Okay, office mind true. क्या ये पिंग पोंग रियल एस्टेट का ऑफिस है? यस सर, दिस इज पिंग पोंग रियल एस्टेट ऑफिस। हाउ मे आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया, मैं कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए आपके यहाँ आया। पता किया तो ये पता चला कि इस समय तो सबसे अच्छी कंपनी आप ही की चल रही है रियल एस्टेट में। यस सर, यू आर राइट। अभी हम नंबर 1 पे चल रहे हैं रियल एस्टेट में। आप बताएं कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दरअसल मैं एक फ्लैट यानी कि अपार्टमेंट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ असेट बिल्डिंग, और मैं अपने बच्चों के लिए एक फ्लैट बुक करना चाहता हूँ कि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। श्योर सर, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू विद दैट। आपको कितने BHK का फ्लैट चाहिए? 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या फिर 5 BHK, या फिर कॉन्डोमिनियम चाहिए या विला चाहिए? जो आपको चाहिए हमारे पास सर सब कुछ उपलब्ध है। भैया, फ्लैट के सारे टाइप्स तो तुमने गिना ही दिए, अब जरा दाम भी गिना दो सबके बारी बारी से। श्योर सर, 1 BHK है 30 लाख का, 2 BHK है 40 लाख का, 3 BHK है 50 लाख का, 4 BHK है 60 लाख का, और 5 BHK है 1 करोड़ का। और अगर आप कॉन्डोमिनियम की बात करते हैं तो वो 2 करोड़ का है, और विला की बात करते हैं तो वो 5 करोड़ का है। तो कौन सा लेंगे सर आप? विला लेंगे? भाई, मैं विला तो बाद में ले लूंगा, परंतु अभी मैं विदा लूंगा। अरे सर जी, क्या हो गया? मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप अपना ऑर्डर तो नोट करवाइए। साइट पे विजिट करके पहले आप फ्लैट तो पसंद करिए, फिर बाद में प्राइसेस में थोड़ा बहुत अप डाउन तो हम देख लेंगे सर। अरे वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं भैया, अभी तो मैं बस ऐसे ही एक आइडिया लेने आया था कि क्या प्राइस रेंज चल रहा है। अरे ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल यहाँ नोट करवा दें और हम उस हिसाब से तैयार हो करके आपको आपके घर से पिकअप कर लेंगे और फ्लैट दिखा देंगे। ठीक है भाई, इतना दबाव दे रहे हो तो परसों शाम 6 बजे तुम मुझे पिकअप करके अपने साइट पे विजिट करवा दो, तो मैं एक आइडिया ले लूँ। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से माना ये बुढ़ा। मैंने तो सोचा ये सेल तो बिल्कुल हाथ से निकल ही गई और फिर मेरा कमीशन भी चला जाता। तो ठीक है भाई, परसों शाम का रखते हैं। ओके, डन। Or first scheduled date part. भाई, तुमने तो कहा था कि आज मुझे साइट पे विजिट करवाओगे, लेकिन तुम ये मुझे पार्क में ले आकर के बैठा दिए हो। आखिर क्या बात है? अरे यही तो बात है सर, यही अपनी साइट है। अरे मुझे एड़ा समझा है क्या? यही अगर तुम्हारी साइट है तो फिर फ्लैट और अपार्टमेंट कहाँ बन रहे हैं? अब दृश्य बना रहे हो क्या, इनविजिबल? अरे दरअसल बात ये है सर कि ये जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, ये वर्चुअल प्रोजेक्ट है। आपको 3D ग्लास लगाने पर ही दिखेगा, ऐसे सादे आंखों से आपको कुछ नहीं दिखेगा। अरे तुम्हें मैं ही मिला था क्या बुद्धू बनाने के लिए? अरे मुझे तुम पागल समझते हो क्या? अरे जब दिखेगी नहीं चीज़, जब हाथों से उसे छू नहीं पाएंगे तो उसमें रहेंगी कैसे? क्या हमारी आत्मा उसमें जाके रहेगी? अबे तुम मूर्ख किसे बना रहे हो बे? मैं भी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। देखिए सर, जरा कायदे से बात करिए मुझसे। ये तू तड़ाक और बे पड़ाक नहीं चलेगा मुझसे। आपको समझ में आए तो सौदा पक्का करिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। अरे बेटा, बात तो अब शुरू होगी ना, जाने कैसे दूं?
तुम पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहे हो, घूम घूम के लाखों लाखों रुपए पार कर दे रहे हो ये वर्चुअल प्रोजेक्ट दिखा करके, और तुमने मुझे भी उसी टाइप का समझ लिया था। अभी मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा पुलिस में, फिर पता चलेगा कोई बात है या नहीं। अरे सर, आप बिल्कुल गुस्सा न करिए, डोंट गेट एंग्री। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, हम मांडवाली भी कर सकते हैं। मांडवाली तो गई अंडमान निकोबार। अब तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि मैं यहाँ से उठूँगा तो सीधे SSP के दफ्तर जाऊँगा और बाई नेम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाऊँगा। हे ईश्वर, कहाँ फंसा दिया मुझे, ये किस खड़ूस के पास मुझे भेज दिया। अब मैं अपनी जान इस बुढ़ऊ से कैसे छुड़ाऊँ। भैया, जो तुमने मांडवाली की बात करी है, तो थोड़ा सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मांडवाली हो सकती है, पर मैं कम से कम 10 लाख रुपए लूँगा। ठीक है सर, ठीक है, डन डन। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, पर आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए और दबा दीजिए, और कल ऑफिस में आकर के अपना पेमेंट ले जाइएगा। ओ भाई, तो तुझे क्लोज एनकाउंटर में एक बात और बता दूं कि अगर तू सोच रहा है कि कल तू ऑफिस बंद करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा, तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल का नंबर और गाड़ी का नंबर, ये चारों नंबर मैंने नोट कर लिए हैं, और तुम भागे नहीं कि इधर से मैंने नंबर पुलिस को लीक आउट किया नहीं। डन। कल ऑफिस में आके अपने पैसे आप कलेक्ट कर लेना। ओके देन, बाय बाय। तो देखा भाइयों, कैसे मैंने वर्चुअल प्रोजेक्ट्स वालों को चूना लगाया। अरे भैया, मेरा नाम चटरू ऐसे ही नहीं है।